श्री युगल सरकार की जय। आप गाय पालते हैं ना, गाय खूब अच्छी दूध देती है, लेकिन गाय को अगर बांध के न रखें, उसको दिन भर बाजार में खुला छोड़ दें तो कितनों का फसल नष्ट कर देगा, फिर वो कनौज में भेजा जाएगा। तो उसको पालना भी जरूर है, पर उसको अनुशासन में रखना भी जरूरी है, समझे। उसी तरह से भावना अच्छी चीज है, पर उस भावना के साथ साथ अनुशासन और भी अच्छी चीज है। आप विश्वास कीजिए, ये 7 दिनों में ठाकुर जी की इतनी कृपा बरसने वाली है, आपको ऐसी ऐसी कथाओं का दर्शन श्रवण लाभ मिलेगा, निश्चित रूपे में जीवन में बदलाव आएगा। आप न चाहेंगे तब भी आएगा। देखो, बरसात हो रही है और आप निकलेंगे तो भीगना तो पड़ेगा ना। यहाँ कथा गंगा की बरसात हो रही है, धारा बह रही है, इसमें आप डुबकी लगाएंगे और कुछ परिवर्तन नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस सुबह भी बताए थे कि आप बैठने की विधि सीख लीजिए। और कल से मुख्य यजमान का माल्यार्पण का समय प्रारंभ में आरती के समय होगा, और बाकी लोगों का समय बीच में फिर हम इशारा करके बुला लेंगे कि कोई ऐसा प्रसंग आता है जैसे किसी भगवान का अवतार हुआ तो फिर हम सब स्वागत करते हैं उसमें, तो हर दिन का अलग अलग समय होगा, वो हम आपको बता देंगे कि कब करना है। बाकी सबको ये तैयारी करके आइएगा कि सब मिलके भगवान का स्वागत करेंगे। ये जिम्मेवारी सिर्फ जजमान की नहीं है और सिर्फ महाराज जी की नहीं है। कुछ नहीं तो 2 तुलसी के पत्ता तो अर्पण कर ही सकते हैं ना प्यारे। 56 भोग पे एक तुलसी दल भारी होता है। भगवान को 56 भोग लगाए, तुलसी नहीं पधराए तो भगवान की भोग नहीं लगती है। और हम समझते हैं भगवान ने इतना गरीब किसी को नहीं बनाया है कि 7 दिनों तक भगवान को कुछ समर्पित करने लायक उसके पास ना हो। बस मन होना चाहिए, मन बन जाएगा। तो अभी आप कथा सुन रहे थे ना, वो भीख मांगने वाला ब्राह्मण भी बस संकल्प करता है कि कल सत्यनारायण की पूजा करेंगे और उसकी आमदनी दुगनी हो जाती है। क्या कमी है, बस मन बनाइए ना कि कल से हम भगवान का खूब बढ़ चढ़ के स्वागत करेंगे। अरे ये परम सौभाग्य का दिन है, 7 दिन में 1 दिन तो बीत गया, 6 दिन बचा है। जितना लाभ ले सकते हैं ले लीजिए। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, उसके बाद बड़ा सुंदर कथा। हे गोपाल राधा माधव गोविंद
चकाचक आनंद भयो। अब दूध गर्म हो गया है, अब जामन देना है, यही करने लाना है। भूमिका बन रही है, अभी तो कथा प्रारंभ अब हो रही है। देखिए कपड़ा जब धोना हो ना तो खूब बढ़िया डिटर्जेंट भी लीजिए और सूखे कपड़े पे रगड़िए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसको पहले भिगाना पड़ेगा ना, जब तक उसको फुलाएंगे नहीं ना तो बढ़िया से बढ़िया डिटर्जेंट भी काम नहीं आता है। खूब बढ़िया कथा दें, जब तक दूध गर्म ही ना हो तब तक वो जमेगा कैसे। तो अभी तो बस तैयारी चली है, अब बड़ी सुंदर कथा आ रही है, इसको ध्यान से सुनिए। तुंगभद्रा नदी तट पे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। सर्वगुण संपन्न कह सकते हैं, विद्या बुद्धि विवेक धन यश वैभव सब कुछ है उनके पास। पर कहते हैं भगवान कोई न कोई एक कमी हर व्यक्ति के जीवन में छोड़ देते हैं। जैसे माँ अपने बेटे का खूब बढ़िया से श्रृंगार करने के बाद भी एक छोटा सा काला टीका लगा देती है, उसको किसी की नजर न लगे। उसी प्रकार भगवान खूब देने के बाद भी कोई एक कमी इसलिए छोड़ते हैं कि इसी बहाने कभी तो इसको मेरी याद आएगी, वरना ये तो उलझ जाएगा तो फिर हमें भूल जाएगा। तो कभी न कभी उसको मेरी याद आए और मुझे पुकारे, मुझ तक पहुंचे, इसलिए भगवान एक कोई न कोई काला टीका लगा के छोड़ देते। उस आत्मदेव के जीवन में भी एक अभाव था, कोई संतान नहीं था उनके जीवन में। वैसे आत्मदेव को उसका कोई दुख नहीं था, लेकिन कई बार लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, लोग उनको उस दुख के बारे में ताने दे दे करके याद करवा के दुखी कर देते हैं। आत्मदेव निसंतान तो थे ही, अगर वो कोई गौ पालन करे तो वो गौ भी बछड़े को जन्म नहीं देती थी। कोई वृक्ष लगावे तो उस वृक्ष में भी फल नहीं आता था। आंगन में तुलसी का बिरवा रोपे वो भी सूख जाती थी। लोग जिधर से निकले बात करने शुरू कर दिए, पता नहीं कौन से जन्म के पाप फलित हो रहे हैं। न इसके आंगन में तुलसी फूलती है, न इसके द्वार पे गौ बछड़ा देती है, न इसके लगाए वृक्ष से फल आते हैं, न इसके घर में संतान की उत्पत्ति हो रही है। ये बातें सुन सुन करके आत्मदेव इतना परेशान हुए, एक दिन वो निर्णय किए कि अब हम आत्महत्या कर लेंगे, इसे तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ले लेंगे। और जैसे ही आत्महत्या करने के लिए चले, भगवान नारायण स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण यति तपस्वी का वेश लेकर के सामने से आए। बोले, ब्राह्मण देवता आप कहाँ जा रहे हैं? बोले, कुछ नहीं भैया, अब तो हम अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, अब तो इस जीवन को ही समाप्त करने जा रहे हैं। देखो, भगवान समझा रहे हैं कि भैया आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। लेकिन आत्मदेव जैसे ज्ञानी को समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि आपके पास अगर संतान प्राप्ति की कोई उपाय हो तो बताएं, वरना हमें आत्महत्या करने दें। भगवान पूछते हैं, कैसे बता, संतान क्यों चाहिए तुमको? संतान की मान्यता क्या है? तो सामान्य लोगों में मान्यता यह है कि संतान से हमारा वंश वृद्धि होता है ना?
मेरा वंश आगे चलेगा। संतान से पिता का नाम चलता है, यही मान्यता है ना। और तीसरी मान्यता ये है कि संतान के द्वारा पितरों की मुक्ति के निमित्त पिंडदान और तर्पण किया जाता है। बस ये 3 मुख्य मान्यता है। देखो, आत्मदेव को निमित्त बना करके हम सबके लिए भगवान बड़ा सुंदर उपदेश कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। भगवान कहते हैं कि क्या नाम पुत्र के कर्म से चलता है, और कई उदाहरण देते हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है आप लोगों ने? उनके बेटे का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या नाम था जी? अरे भैया, उनका नाम अभी तक चल रहा है तो उनका बेटा ही चला रहा होगा। अच्छा, कोई नहीं जानते हैं आप लोग? अच्छा, भगवान कृष्ण को तो जानते ही हैं आप लोग। इनके बेटे का क्या नाम है? कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? भगवान कृष्ण का बेटा का नाम? बस एक हाथ, वो भी एक ही बेटे को आप जानते हैं। 16,108 पटरानियों से 10-10 बेटा और एक बेटी है। हिसाब लगा के नाम बताइए। ये हम नहीं, भगवान समझा रहे हैं आत्मदेव को कि बेटा, अगर नाम अच्छा चलाना है तो कर्म अच्छा कर। तुम्हारा कर्म अच्छा होगा तो तुम्हारा नाम चलता रहेगा। और अगर तू ये समझता है कि बेटा से नाम चलता है तो थोड़ा संसार पे दृष्टि डाल। जिस किसी की भी मृत्यु होती है 10-15 दिन तक तो लोग लौकिक शिष्टाचार में लगे रहते हैं, और इस 10-15 दिन के बीच में सबसे पहले जो खंगाला जाता है वो बैंक का पासबुक। कहां कहां अकाउंट था पिताजी का, होता है कि नहीं होता है? और उस पासबुक के साथ एक कागज लगाया जाता है जिसको मृत्यु प्रमाण पत्र कहते हैं, और उसको लेकर के सबसे पहले जाते हैं बैंक मैनेजर के पास कि पिताजी नहीं रहे, ये रहा मृत्यु प्रमाण पत्र, ये रहा उनका पासबुक, इनका खाता बंद कीजिए और ये मेरे खाते पर ट्रांसफर कीजिए। ऐसा होता है ना? उस खाते से पिता का नाम कटवाया गया कि आगे जोड़वाया गया? किसके द्वारा? हाँ, ये बस 10-20 दिन, महीने दिन के अंदर ये हो जाता है। उसके बाद थोड़ा और समय बीतता है तो फिर खंगाला जाता है प्रॉपर्टी का कागज। कहाँ कहाँ कितना फ्लैट, कितना जमीन, कितना मकान। अब उसकी कागज मिल गया तो फिर लेके कहाँ जाएंगे? कर्मचारी के पास। भैया पिताजी नहीं रहे, अब इसका मोटेशन मेरे नाम पे कर दो। अब क्या हुआ? कागज पर से भी नाम उनका हटवाया गया। किसके द्वारा? अब करवाने वाला कौन है? नाम बढ़ा रहा है कि कटा रहा है? अभी तक दरवाजे पे नेम प्लेट लगती थी पिताजी की, अब क्या होगा? नेम प्लेट हटा करके अब अपना नेम प्लेट। अब तो पिताजी नहीं रहे तो फिर उनका नेम प्लेट का क्या? अब तो ये मकान भी मेरा, प्रॉपर्टी भी मेरा, बैंक बैलेंस भी मेरा। जहां जहां पे पिताजी का नाम था चुन चुन के कटवाने का काम कौन करता है? जिससे लोग उम्मीद करता है कि मेरा नाम चलाएगा। अरे हम सब उसमें हैं, कोई अलग से आपके लिए नहीं कही जा रही है। ये हमारी सोच की कथा है कि हम जिस सोच से जकड़े पड़े हैं कि बेटा से मेरा नाम रोशन होगा,
इस भ्रम में मत रहें। बेटा से भी नाम रोशन तब होगा जब आप बेटा को बचपन से अच्छा संस्कार देंगे, वरना वो भी नाम डुबाने का काम करेगा। वो भी आपको ही कर्म करना पड़ेगा अच्छे संस्कार देने का भी, वरना अभी इसी कथा में सुनेंगे यही आत्मदेव उसी बेटा के कष्ट से जंगल में जाएंगे तपस्या करने, जिसके लिए अभी रो रहे हैं कि बेटा नहीं है। अब रही तीसरी मान्यता कि बेटा पिंड दान देता है और तर्पण करता है ना। अब आप लोग में से ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताना कि अपने दादाजी परदादाजी दादी जी परदादी जी अपने ददिया सास कितने लोगों का पुण्य तिथि आप लोग को याद है? कितने लोग को याद है? हाथ उठाइए। हाँ, बस एक दो लोग का याद होगा। आप लोग बताइए अपनी सास ददिया सास का पुण्यतिथि कितने लोग को याद है? अरे नालायकों, आपसे भी यही उम्मीद किए होंगे कि ये सब हमारे काम आएंगे। विवाह होता है तो एक विधि मनाई जाती है, वंश रोपण, वंश वृद्धि हुआ, एक और वंश बढ़ा हमारे यहाँ, और हर वंश से यही माता पिता उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए कुछ तो ये करेंगे। अब जिसको पुण्यतिथि ही याद नहीं है वो पुण्यतिथि मनाते कब होंगे, और उनको तर्पण देके तृप्त कितना करते होंगे ये तो भगवान ही जाने, या वो जहाँ होंगे वहां से आशीर्वाद देते होंगे कि हाँ तुम जैसा कर रहे होगे तुम्हारे साथ भी वही होगा। खुश होने की बात नहीं है। आपको याद नहीं है ना ददिया सास की पुण्यतिथि, आपका भी पुण्यतिथि किसी को याद नहीं रहने वाला है। अब तो और हाईटेक जमाना आ गया भैया, तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी 100 साल के अंदर ये सबके साथ हो जाता है, समझे ना। मैक्सिमम 100 साल से ज्यादा आयु किसी की नहीं है इस कल युग में। अगर 100 साल से ज्यादा अगर कोई हो गया तो दर्शनीय हो जाता है कि भैया इनको छू लो तो स्वर्ग मिल जाएगा। 110 साल के हो गए तो 100 साल में लगभग आधी आयु तो सब पार कर चुके हैं। 50 साल के अंदर सबको बुला दिया जाएगा और किसी के निमित्त कोई पिंडदान तर्पण नहीं करने वाला है। अब बताइए जो जो मान्यता है पुत्र की उस पे कितने लोग खरे उतर रहे हैं, और नहीं उतर रहे हैं तो क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्या आपकी बाप दादे की इतनी संपत्ति आपको नहीं मिली थी कि साल में एक बार 100-200 रुपया खर्च करें उनके लिए? पिंडदान तर्पण में 100-200 भी नहीं खर्च होता है। 10 रुपये का चावल अच्छा फूल लें और वो थोड़ा सा जौ लें, और जल से तर्पण तो जल से ही होता है, कुछ नहीं है, 10 रुपये में होता है। और हम समझते हैं यहाँ बैठे एक भी व्यक्ति के पूर्वज इतने गरीब नहीं होंगे कि इस लायक वो छोड़ के नहीं गए हैं कि साल में एक बार 10 रुपये का भी खर्च उन पे किया जाए। इसके बाद भी नहीं हो रहा है, और लोग कथा सुन के खुश होते हैं, हंसते हैं कि हाँ हमको भी याद नहीं है, हम भी उसी में। सब महान लोग बैठे हैं। देखो भैया, मनोरंजन वाली कथा नहीं सुनोगे तो हर कथा में फंसोगे। और ये बड़े दुख की बात है कि ऐसा नहीं हो रहा है। पितृकर्म का लोप होते जा रहा है। परिणाम जानते हैं आता है हम लोग के पास। जब कोई आदमी परेशानी में होता है, बहुत कष्ट में होता है, कोई ज्योतिषी के पास जाता है, वो ज्योतिषी क्या कहता है, आपके कुंडली में घोर पितृदोष है। तब वो हमको फोन करता है, महाराज जी पितृदोष का उपाय जानते हैं आप? बताओ। हम तो उपाय जानते हैं लेकिन आप उपाय नहीं जानते हैं। पितृदोष होता क्या है इसको समझिए। पितृकर्म को नहीं करना यही पितृदोष है। चाहे वो जीवित हो माता पिता या जीवित नहीं हो। जीवित हैं तब भी उनका सम्मान करना। शुरू में आप विस्तार से कथा सुन चुके हैं। मरने के बाद भी कुछ नहीं तो अपनी श्रद्धा सुमन उनको समर्पित करना। उनकी पुण्यतिथि पे गौ को खाना खिला देना, ब्राह्मण को कुछ भोजन दे देना, कुछ दान दे देना उनके निमित्त। ये नहीं होना यही पितृदोष है।
तो पितृदोष लोग डर से उसकी शांति करवाते हैं। अरे वो हमारे माता पिता हैं जो जीवित में अपने बच्चों के लिए बाधा नहीं बने, वो मरने के बाद क्या बाधा बनेंगे बताइए। प्यारे डर से नहीं करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए। यस, हमारा कर्तव्य है उनके प्रति। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण कुछ समझा रहे हैं, भगवान समझ में नहीं आ रहा है। बोले या तो हमको पुत्र प्राप्ति का साधन बताइए या हमें मरने दीजिए। भगवान भी भगवान झोली से एक फल निकाले, बोले लो ले जाके पत्नी को खिलाओ, 10वें महीने में पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव जितने आतुर थे पुत्र प्राप्ति के लिए, उनकी पत्नी नाम ही धुंधली, वो फल लिए है हाथ में और सोच रही है कि भैया ये हम फल खाएंगे, इससे गर्भवती होंगे। और कई बार सुनते हैं कि 9 महीने तक गर्भवती को बहुत कष्ट पीड़ा सहना पड़ता है, और कई बार तो प्रसव के समय गोविंदाय नमो नमो भी हो जाता है। अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो अब वो फल नहीं खा रही है। इतने में उसकी एक बहन आ गई जिसके पहले से 7 संतान थे। गरीबी इतनी कि खाने को कुछ नहीं था, खाने वाला बहुत भरा पड़ा था। यहाँ खाने को सब कुछ था, खाने वाला कोई नहीं था। और दोनों समझौता कर ली, इस बार जो पुत्र होगा तुम हमें दे देना, इसके बदले हम तुमको कुछ धन दे देंगे। बोले सो तो ठीक है, इस फल का क्या करोगे? बोले ये साधु संत का प्रसाद है, इसको टेस्ट तो करना होगा कि इसमें कुछ चमत्कार है कि नहीं है। दरवाजे पे गाय बंधी थी, उसके भी आज तक कोई बच्चे नहीं हुए थे। गाय को वो फल खिला देती है, मायके चली जाती है 2 बहन, और दोनों बहन गर्भवती होने का नाटक करती है। एक तो ओरिजिनल गर्भवती थी, उसको अपना संतान देना था धुंधली को, तो ये आत्मदेव को 9 महीने तक धोखे में रखी, और 9 महीने बाद बहन की संतान को लेके आ गई कि यही मेरा संतान है। आत्मदेव बड़ा खुश हुए, बोले मेरा नाम आत्मदेव, तो हम इसका नाम हम अपने नाम पे रखेंगे, इसका नाम परमात्मदेव रखेंगे। बोले अच्छा, 9 महीने तक कष्ट हम सहे, जन्म हम दिए और नाम आपके नाम पर, इसका नाम हम अपने नाम पे रखेंगे। मेरा नाम है धुंधली, तो इसका नाम होगा धुंधकारी। नाम सुने आप लोग, कथा भी सुने होंगे कई बार। उधर संत का भगवान का आशीर्वाद था, वो फल जिस गाय ने खाई, 9 महीने बाद उस गाय से भी एक संतान की उत्पत्ति हुई। वो वरदान का फल था, बिल्कुल मनुष्य का जीवन था, लेकिन गाय के पेट से जन्म लेने के कारण उसके कान गाय के जैसे थोड़े बड़े बड़े थे, इसलिए उसका नामकरण किया गया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। देखो भगवान का आशीर्वाद था गोकर्ण जी के जीवन में, वो परम ज्ञानी हुए, और यहाँ झूठ षड्यंत्र और फरेब के द्वारा धुंधकारी की उत्पत्ति हुई थी। वो महाखल महादुष्ट, दुनिया का कोई ऐसा कुकर्म नहीं जो धुंधकारी न करे, और दुनिया का कोई ऐसा सत्कर्म नहीं जो गोकर्ण जी न करे। धुंधकारी कहते हैं एक समय 5 वेश्याओं के चंगुल में फंस गया। घर के सारे धन वो उसको खुश करने में समाप्त कर दिया। जब धन की कमी हुई तो माता पिता को पीट पीट करके धन लेता था। माता उसके कष्ट से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। पिता गोकर्ण जी के उपदेश से जंगल में तप के लिए चले गए। जब घर में कुछ नहीं बचा तो उन 5 वेश्याओं को खुश करने के लिए धुंधकारी चोरी करना शुरू किया। एक दिन राज दरबार में चोरी किया। वेश्याओं को पता चला कि भैया राजा के यहाँ चोरी किया है, ये पकड़ा गया तो इसके साथ हमें भी दंड मिलेगा। कुछ ऐसा करो कि इसका धन ले लो और इसे मार दो।
और जिन 5 वेश्याओं को खुश करने के लिए वो चोरी करता था, वो 5 वेश्या मिलकर के उसके मुख में जलता हुआ अंगार डाल डाल करके उसको मार दी, अपने घर में ही गड्ढे खोद करके उसको दफना दी और उसी के ऊपर लीप पोत के गोबर से चौका लगा के खूब रोई कि अरे 8 दिन हो गए, कहाँ गए थे, अभी तक नहीं आए। गांव वाले खूब इकट्ठा हुए और उसका शोक संताप भी मनाया गया, उसका भोज भंडारा भी कर दिया गया। गोकर्ण तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। रास्ते में उनको सूचना मिला कि आपके भाई की मृत्यु हो गई है। गया जी में जाकर के विष्णुपद में धुंधकारी की आत्मा की मुक्ति के निमित्त वो पिंडदान किए। पिंडदान करने के बाद जब वापस अपने घर में आए, अपने घर में सोए थे, रात्रि के 12 बजे हैं और अचानक से मौसम बदलता है। अभी तक सब कुछ ठीक था, अचानक से तेज हवाएं चलने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगे और ये तरह तरह की डरावनी आवाजें 10 दिशाओं से आने लगी। धीरे धीरे ये हवा और तेज होने लगी, मानो प्रलय का सा वातावरण निर्माण कर रहा हो। ये बादल की गड़गड़ाहट और तेज हो रही है और तरह तरह की डरावनी आवाजें निकल रही है। गोकर्ण अभी तीर्थ यात्रा से लौटे थे, कमंडलू में तीर्थ का जल था, थोड़ा सा जल लिए अपने दाहिने हाथ पे, भागवत जी के 12 अक्षर मंत्र पढ़े, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और 10 दिशाओं में जैसे ही मंत्र पूरित जल छीटे, ये सारी आवाजें आनी बंद हो गई। बोले भैया जो कोई भी हो, इस तरह से हमें क्यों डरा रहे हो, सामने आओ। और जैसे ही बोले एक छाया आकृति बनी, उसमें से आवाज आई, भैया मैं हूं तुम्हारा छोटा भाई धुंधकारी, मेरी दुर्गति हो रही है, मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो चुका हूं, आप मेरे सदगति के लिए कोई उपाय करो। अब देखो गोकर्ण जी बड़ा पंडित ज्ञानी विद्वान, बोले भैया सदगति का एक ही उपाय बताया गया है, गया जी में पिंडदान करना, और वो तो मैं कर चुका हूँ तुम्हारे निमित्त। उसके उपरांत भी जिसकी मुक्ति न हो, क्या किया जाए? बड़े ध्यान से सुनना। धुंधकारी की प्रेतात्मा कहता है कि भैया गया जी में एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार भी पिंडदान करने से मेरे जैसे दुष्ट आत्मा की मुक्ति नहीं होती है, वहां तो सामान्य आत्माओं की मुक्ति होती है। जो बुरा कर्म करके जाएगा प्यारे, उसकी मुक्ति किसी तीर्थ में नहीं होता। ये भागवत जी में लिखा है, महात्म्य की कथा आप पढ़ लें। गोकर्ण जी को लगा कि भैया तो अब हम उपाय करें तो क्या करें, सबसे बड़ा साधन तो हम कर चुके हैं। सुबह हुई, गांव के सारे विद्वान को इकट्ठा किए, इस पे मंथन चला। गोकर्ण जी सूर्य भगवान के उपासक थे, सबने सुझाव दिया कि सूर्योदय हो रहा है, सूर्य भगवान का रथ रोका जाए, उनसे उपाय पूछा जाए कि जिसकी मुक्ति गया जी में पिंडदान करने से भी नहीं होगी, उसकी मुक्ति कैसे होगी। और सूर्य भगवान से गोकर्ण जी ने उपाय पूछा, और सूर्य भगवान जो उपाय बताए बड़ी अद्भुत। बोले जिसकी मुक्ति गया जी में पिंडदान करने से भी नहीं होती है, उसकी मुक्ति श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने से हो जाती है। तुम धुंधकारी के प्रेतात्मा के निमित्त श्रीमद् भागवत जी की कथा कराओ, और कथा संपन्न होते होते उसकी प्रेतात्मा की मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी ने कथा कराई। अब भैया वो प्रेत बैठे तो कहाँ बैठे, किस पंडाल में बैठे? तो प्रेत को बैठने के लिए एक बांस गाड़ा गया, बांस के बीच में जो
खाली स्थान होता है ना, प्रेत हवा के रूप में उसमें बैठा। पहले दिन की कथा में पहली गांठ, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ, मांस की जो गांठ होती है वो फटती गई और सातवें दिन सातों गांठ फटा। धुंधकारी की प्रेतात्मा दिव्य शरीर धारण करके प्रकट हुआ। कथा पूरी हुई, भगवान के पार्षद विमान लेके आए और धुंधकारी को वैकुंठ लेके चले गए। बोलिए भागवत भगवान की। देखिए इतनी कथा आप सब पहले भी सुन चुके होंगे, कई बार सुने होंगे। अब इस कथा में से आपके काम का क्रीम निकालना है, मक्खन निकालना है, वो सुने जो शायद आज तक आप नहीं सुने होंगे। आत्मदेव है क्या? तुंगभद्रा नदी के तट पे आत्मदेव रहते हैं। तुंग कहते हैं ऊंचाई को, भद्र कहते हैं श्रेष्ठ को। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊंचा माना गया है मानव का जीवन। गोस्वामी जी इसकी कथा गाते नहीं थकते हैं। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई निजहि परलोक सुधारा। नर तन सम नहीं कवने उदी, जीव चराचर जाचत देहि। बड़ी अद्भुत देव दुर्लभ बताया गया है। तो 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ जीवन मिला है आपको। आत्मदेव इस जीवन में परमात्मा ही आत्मा के रूप में निवास कर रहे हैं। हर व्यक्ति की एक मति होती है, विचार होता है, जिसको इसमें पत्नी बतलाया गया है। पत्नी अगर धुंधली हो, धुंधली का मतलब क्या हुआ? धुंधला, जो स्पष्ट दिखाई न दे, जिसका विचार स्पष्ट न हो, कब क्या बोले, कब क्या सोचे, कब क्या करे, इस पे किसी का कंट्रोल न हो, वैसी मति का नाम है धुंधली। और ऐसी मति का दो संतान आपको बताया ना, अगर अच्छे बुरे विचार दोनों आते हैं, श्रेष्ठ विचार जीत गए तो देवता का जीत मानिए, और बुरे विचार जीत गए तो राक्षसों की जीत मानिए। अच्छा विचार अगर जीवन में आएगा तो गोकर्ण जैसे संतान उत्पन्न होंगे, और बुरे विचार से अगर उत्पत्ति करेंगे संतान की तो धुंधकारी जैसी संतान होगी। धुंधकारी 5 वेश्याओं के चक्कर में फंसा था। ये 5 वेश्या क्या है? हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, रस रूप शब्द स्पर्श और गंध, आंख कान नाक जिह्वा और त्वचा, यही वेश्या का मतलब क्या है? जो एक जगह पे स्थिर न हो। जीव को क्या चाहिए? आज गुलाब जामुन का स्वाद, कल समोसे का स्वाद, परसों कचौरी का स्वाद, ये एक जगह टिकती नहीं है। आंख को क्या चाहिए? बढ़िया बढ़िया दृश्य देखना, जहाँ कुछ इसको अच्छा लगा ये वहीं टिक जाएगा। कान को क्या चाहिए? इसको सबसे प्रिय है किसी की निंदा सुनना। कथा सुनने में बड़ा जोर पड़ता है, पर 2 लाइन पीछे भी कोई मोहल्ले वाले की शिकायत बतिया रही हो तो सारा ध्यान कथा से हट के वहाँ चला जाता है। किसी की निंदा चुगली सुनना कान को बड़ा अच्छा लगता है। नासिका को क्या अच्छा लगता है? अच्छा अच्छा खुशबू, बढ़िया वाला परफ्यूम, बढ़िया वाला डियो। त्वचा को क्या चाहिए? स्पर्श, बढ़िया वाला स्पर्श। स्पर्श का मतलब एक सामान्य रिक्शा वाला भी यात्री को जब ले जाता है डेरा से बस स्टैंड, और पहुंचाने के बाद 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया निर्धारित जब उसको किराया मिलता है तो वो 50 का नोट का स्पर्श भी उसको बड़ा प्रिय लगता है। हमें जब अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त होता है उसका स्पर्श हमें बड़ा प्रिय लगता है। और इन्हीं 5 इंद्रियों को तृप्त करने में हम अपना ये कीमती मानव जीवन लगा रहे हैं। जीवन भर हम इकट्ठा क्या करते हैं? बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, बढ़िया देखना, बढ़िया सुनना, बस ये सब बढ़िया होना चाहिए। सब साधन चाहिए, बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया गाड़ी चाहिए, बढ़िया बैंक बैलेंस चाहिए। क्यों चाहिए? बढ़िया जिंदगी जीने के लिए ही तो चाहिए ना।
सब साधन की उपयोगिता क्या है? जिंदगी हम अच्छे से जिए, इसीलिए तो सब कुछ चाहिए ना। लेकिन कभी आपने सोचा कि जिंदगी अच्छे से चले इसके लिए बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मकान, बढ़िया बैंक बैलेंस सब बढ़िया चाहिए, लेकिन हम जिंदगी क्यों जिए? इसका लक्ष्य क्या है? जिंदगी क्यों जीना है? कितने लोग को पता है? जीने का साधन तो सबको चाहिए, पर जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता है। जिंदगी में पाना क्या है? बस इन्हीं पांचों इंद्रियों को तृप्त करने में ये कीमती मानव जीवन जा रहा है। और इन 5 इंद्रियों को तृप्त करते करते आत्म कल्याण भूल जाते हैं, और अपना कल्याण जब नहीं होता है, मुक्ति जब इस मानव जीवन में नहीं मिलती है, तो प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, प्रेत बन के भटकते हैं। मान्यता यह है कि प्रेत योनि से मुक्ति गया जी में पिंडदान करने से होती है। आपको पिंडदान का सही तरीका आज आपको बता के जा रहे हैं। पिंडदान में भाई साहब 3 चीजें प्रमुख होती है। जौ का आटा होता है, काला तिल होता है, और भगवान विष्णु को वो पिंड समर्पित होता है। बस ये 3 चीजें होती है। बाकी आप उसमें जो मिलाना चाहें सब मिला लें। जिस तरह से छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, तो उसको दिखाया जाता है, बेटा देखो ये एप्पल का फोटो, ये बॉल का फोटो, ये कैट का फोटो। उसी तरह से ये पिंडदान से अपनी मुक्ति का उपाय बताया गया है। जौ का मतलब है जो कुछ भी ईश्वर ने हमें दिया है, चाहे हमें जीवन दिया है, चाहे हमें ज्ञान दिया है, चाहे हमें धन दिया है, चाहे हमें स्वास्थ्य दिया है, चाहे हमें परिवार दिया है, चाहे हमें प्रभाव दिया है, जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है उसका तिल तिल भगवान को अर्पित करते चलो प्यारे। यही मुक्ति का साधन है। फिर आप जीते जी मुक्त होकर के जाओगे, फिर किसी पे आश्रित नहीं रहोगे कि मरने के बाद कोई आपकी मुक्ति कराएगी। फिर आप मुक्त ही हो, जहाँ रहोगे अपने भी मुक्त हो, और जो आपके शरण में आ जाएगा उसको भी मुक्त करके चले जाओगे। यही आत्मदेव की कथा है। हमारे पास जो कुछ है उसका एक छोटा सा तिल, मतलब सबसे छोटा कण भी बर्बाद नहीं होना चाहिए खाने कमाने में। हाँ, खाने कमाने की जरूरत है, साधन है जिंदगी को चलाने के लिए, पर जिंदगी का उद्देश्य याद रखना है। जीवन का एक ही उद्देश्य भगवत प्राप्ति। अगर इस मानव जीवन में भगवत प्राप्ति हो गई तो सब साधन प्राप्त करना सफल हो गया। अगर ये नहीं हुई प्यारे तो सब साधन मिल करके भी समझो कि कुछ नहीं मिला। बस यही सारांश है इस आत्मदेव की कथा। बाकी वो धुंधकारी वाली कथा है, आप कितने बार सुने होंगे, कितने बार सुनते रहेंगे। पूरी कथा का सारांश क्या निकला? भगवत पारायण जीवन जीना, हर श्वास पे बड़े ध्यान से ये निगरानी रखना कि मेरी एक श्वास ही गलत मार्ग में न लगे, उसको भगवान पारायण बना करके जीवन जीना है। आइए दो क्षण भगवान नाम का कीर्तन, उसके बाद आज की कथा को यही प्रणाम करेंगे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण